क्या हुआ मोटी? तू इतनी घबराई हुई क्यों लग रही? और आप लोग इस तरह यहाँ क्यों खड़े? पापा जी बॉबी जी को अंदर लेकर गए। पापा जी, मैं आपका गुनहगार हूं। आप मुझे जो भी सजा देना चाहते हैं दे सकते हैं। मैंने श्रद्धा से भी यही कहा है और आपसे भी यही कह रहा हूं, क्योंकि मेरे पास सफाई देने के लिए कुछ नहीं है। पापा जी, मैं बस इतना कहूंगा कि अब इन खुशियों को मैं खोना नहीं चाहता। तुम सच में ऐसा चाहते हो? अगर नहीं चाहता तो कभी वापस लौट कर नहीं आता। वैसे अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं, आपने भी गुस्से में आकर कभी अपनी श्रद्धा की खबर नहीं ली। मैंने पति होकर उसे भी सहारा छोड़ दिया और आप पिता होकर उसका सहारा ना बन सके। मैं मानता हूं मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया, लेकिन पापा जी थोड़ी सी गलती आपसे भी हुई है। I'm sorry, बेटा। I'm very sorry. ईशान मामा जी, ये आपके लिए, और जया मामी ये आपके लिए। पापा आपके और मम्मा यार थैंक यू। ये आपके लिए। बड़ी मामी ये आपके लिए। आशीष मामा ये आपके लिए। थैंक यू। यार कितना कुछ ले आया तू। ले ना यार। नानी ये आपके लिए। और ये टॉयज मेरे लिए। हाय, मैंने तो सोचा भी नहीं था बॉबी जी ये सब लाएंगे। कितने अच्छे तो हैं बॉबी जी। फिर श्रद्धा दीदी को प्रॉब्लम क्या है उनसे? प्लीज कभी तो चुप रहा करो।
पापा एक मिनट। हाँ हाँ हाँ। भाई, ये आपके लिए मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट। आई एम सॉरी, मैं आपकी शादी में नहीं आ पाया। आनंद, प्यार से दी हुई चीज को कभी मना नहीं करते। थैंक यू भाई। जोर, खाना लगाएं? अरे रुकिए मैडम, अभी तो बैठे हैं। आप भी बस। बॉबी आ यार, इधर आजा आजा। हाँ पापा जी। ये तो तेरे हाथ का बना खाना भी खाना है। इसको लेना यार, खत्म कर। I'll make another one. एक्चुअली पापा, मैंने छोड़ रखी। छोड़ रखी तो ली क्यों? आपने कहा तो मैंने ले ली। ओ यार, अगर मैं कहूं कुएं में कूद जा तो तू कूद जाएगा? नालायक। पापा जी, अरे बेटा, ठीक ही तो कह रहा हूं भाई। अगर छोड़ दी थी तो कह देता। अब तेरी सासू मां मुझे सुनाएगी दामाद को क्यों पिला दी। 3 दिन तक ताने सुनने पड़ेंगे मुझे। नहीं पापा जी, मैं पी लेता हूँ। ओह, एहसान करेगा मुझ पर? गधा। जोर, क्या आप? मैडम, गधा तो मैं ईशान और आनंद को भी कह देता हूँ। और मुझे तो निकम्मा और नाकारा भी। आशीष पापा में ये सब प्यार से कहते और उसे नफरत से। नहीं यार, नफरत से तो पहले कहता था, अब तो प्यार से ही कह रहा हूं। तुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं पापा जी, आप मुझे नालायक, गधा, जो भी कहना चाहते हैं कह सकते हैं। उल्लू का पट्टा। मेरा मतलब गुस्से में मैं ये भी कह देता था। यार, आप लोग तो एंजॉय कर रहे हो, हम सब बोर हो रहे हैं। जीजू, आप सिंगर हो ना, प्लीज एक गाना सुना दो। क्यों पापा? अरे हाँ यार, तेरी सिंगिंग के बारे में तो हमने बड़ा सुना है। सुना दे एक गाना। लेकिन वो। अरे जीजा जी, सुना दीजिए ना, नहीं तो पापा जी आपको फिर से उल्लू का पट्टा कहेंगे। ठीक है, चलो मैं गिटार लेके आता हूँ। ठीक है? अरे ध्यान से। पापा जी एक मिनट। हाँ हाँ, किसका फोन हो सकता है? आई एम श्योर जरूर कोई गड़बड़ होगी। आनंद, पापा जाकर देखे तो सही वो किससे बात कर रहा है। अचानक से इतना ट्रस्ट क्यों?
मैं देखता हूँ। किट्टू, जाना जाकर देख, कहीं फिर से हंगामा ना हो जाए। जी मम्मी जी। हाँ। जी हाँ, मैं दिल्ली में हूँ, अपने ससुराल में। आंटी आंटी प्लीज देखिए, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि आप श्रद्धा और उसके परिवार वालों के बारे में कुछ नहीं वो। देखिए आंटी, मैंने जो कुछ भी किया उसका मुझे जितना भुगतना था मैंने भुगत लिया, इसलिए श्रद्धा और अपने बेटे को वापस ले आया। तो गॉड से आंटी प्लीज स्टॉप इट। इतने सालों से आप ही की सुनी, पर अब नहीं। नो आंटी, इट्स नॉट ओनली अबाउट श्रद्धा एंड मी। मैं एक अच्छा पति नहीं बन पाया, कम से कम एक अच्छा बाप तो बन जाऊं। आपको पता है ध्रुव मुझे वापस देखकर कितना खुश है। ठीक है, आपको मुझसे रिश्ता नहीं रखना है, मत रखिए। मेरे लिए आपसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरी पत्नी और मेरा बच्चा है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं पापा जी, वो आंटी का जीजू, अरे जीजू कहाँ हो आप? कब से गिटार लेके बैठा हुआ हूँ, आओ ना। हाँ यार, अब मेरे पापा सॉन्ग सुनाएंगे। ये लो जीजू। आनंद, बेटा कौन सा गाना सुनाऊं? अरे मम्मी जी कुछ भी सुना दीजिए ना, पर अच्छा होना चाहिए। अरे अरे ऐसे कैसे कोई भी गाना? बॉबी भाई साहब, श्रद्धा दीदी आपकी सिंगिंग से इम्प्रेस हुई थी, तो बस वही गाना सुना दीजिए जिसे सुनकर श्रद्धा दीदी आप पे फिदा हो गई थी। सानू सोने कोई हो नहीं लगना, जो दबे रूह नू सकून चुके जो नखरा मेरा। मैं सारे मौके बैठे अमेरिका रूस मलेशिया, ना किते भी कोई फर्क सी, हर किसे दी कोई शर्त सी। कोई मंगदा मेरा सी समा, कोई होंदा सूरत ते फिदा, कोई मंगदा मेरी सी वफा, ना मंगदा मेरियां बल्ला। तो यार तेरा बाप तो अच्छा गाता है। ना किसे मंगनी मेरियां बल्ला, तेरे बिन और ना किसे करनी धुप विच छां, तेरे बिन सानू सोने कोई होर नहीं लगना, जो दबे रूह नू सकून चुके जो नखरा मेरा। जिवें रुकिया सी तू जरा नहीं पलना मैं सारी उम्र, जिवें आखिया सी अखां चुरा रोवेंगा सानू याद कर। हसया सी मैं हासा अजीब पर तू नहीं सी हसया, दिल विच तेरे जो राज सी मैनू तू क्यों नहीं दसया। तेरे बिन सानू सोने कोई होर नहीं लगना, जो दबे रूह नू सकून
आज तो बड़ा मजा आ गया। क्या बात है, बॉबी जी ने क्या गाना गाया है ना। उन्हें तो फिल्मों में गाना गाना चाहिए, बड़ा मजा आता। जरा सोचो, वो फिल्मों में गाना गाते और हम यहाँ FM शफिन पे उनके गाने सुनते। अगर भाई गुरुजी ने चाहा ना तो आज नहीं तो कल उन्हें फिल्मों में गाना गाने का चांस तो मिल ही जाएगा। फिर कहेंगे लोगों को कि देखो। क्यों? चलो आ जाओ, खाना रेडी है। क्या हुआ? मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं। आनंद, अगर बॉबी जी के हाथ का खाना नहीं खाना तो मत खाओ, पर बाकी सारी चीजें तो खा लो। तुम्हारी इस ब्यूटीफुल सी वाइफ ने बनाया है। चलो आ जाओ। मुझे खाना नहीं। हाय, कितने क्यूट लग रहे हो तुम। प्लीज प्लीज फिर से एक बार बोलो ना, मेरे लिए। वैसे जो भी कहो, आज जब बॉबी जी श्रद्धा दी के लिए गाना गा रहे थे ना, बाय गॉड मेरी आंखों के सामने ना पूरा दृश्य आ रहा था। हाय, श्रद्धा दीदी एक अच्छे से कैफे में बैठी और बॉबी जी हाथों में गिटार लिए उनके लिए एक रोमांटिक सा गाना गा रहे हैं। ये सब कितना रोमांटिक है ना। क्या स्टोरी है दोनों की। स्टोरी का अंत क्या हुआ वो भी जानती हो ना तुम? अंत कहाँ, अब तो शुरुआत हुई है। आज से, अभी से। वैसे आनंद, तुम बताओ, तुम्हें गाना वाना आता है या नहीं? I mean, कभी-कभी तो गाते होंगे ना, कॉलेज के दिनों में दोस्तों के साथ। मतलब कुछ नहीं। आनंद, ऐसा कोई गाना तुम भी मेरे लिए गा दो ना, कोई भी। कैफे वैफे में जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ हमारे इस प्यारे से कमरे में भी गा दोगे तो भी चलेगा। जानती हो बीवी बनना होता क्या है? बीवी वो होती है किट्टू जो पति का साथ दे। पर तुम्हें तो उस बॉबी पर विश्वास है, मुझ पर नहीं। वैसे तो मैं बता दूं, तुम्हारे चक्कर में ना मैंने भी खाना नहीं खाया है। तो खा लो, मैंने कब रोका? ले, ऐसे कैसे? पति भूखा रह जाए और बीवी खाना खा ले? ना जी ना, मैं तो बहुत संस्कारी लड़की हूँ। आनंद, अब उठो ना प्लीज, वरना मैं टिपिकल बीवी की तरह बिहेव करना शुरू कर दूंगी। हाँ, जानती हो बीवी बनना होता क्या है? बीवी वो होती है किट्टू जो पति का साथ दे, पति की बातों पर विश्वास करती है। पर तुम्हें तो उस बॉबी पर विश्वास है, मुझ पर नहीं। So now just stop this फालतू की बकवास and let me speak.